ओके दोस्तों, नाउ लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. Integration by parts is basically it's like a product rule for the integration. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx dx. हमें ये वाला चीज को इंटीग्रेट करना है. और अब यहां पर ध्यान दो, जो तुम्हारा दो फंक्शन है fx जो है दैट इज टफ टू इंटीग्रेट. ठीक है, fx जो है दैट इज टफ टू इंटीग्रेट. इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन. और दूसरा जो gx है दैट इज इजियर टू इंटीग्रेट. ठीक है, और जो आसान होता है इसको हम बोलते हैं सेकेंड फंक्शन. जो टफ टू इंटीग्रेट है वो है हमारा फर्स्ट फंक्शन, और जो इजियर टू इंटीग्रेट है वो है हमारा सेकेंड फंक्शन. ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx dx, जो हमारा टफ है उसको पहले एज इट इज रखो, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो. जो हमारा टफ वाला इंटीग्रेशन है उसको एज इट इज रखो और दूसरा वाला इंटीग्रेट करो. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो टफ वाला है उसको डिफरेंशिएट करो. जो आसान वाला है उसे इंटीग्रेट करो. उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लिकेशन को पूरा वापस इंटीग्रेट कर दो. फॉर्मूला देखने में काफी डरावना है, लेकिन विथ प्रैक्टिस हम देखेंगे. ये फॉर्मूला एज सच याद रखने का नहीं, तरीका याद रखने की जरूरत है. ठीक है, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट रूल रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन. और ध्यान देना एक चीज, इंटीग्रेशन कांस्टेंट केवल लास्ट में लिखना है. बीच में कोई भी जो इंटीग्रल्स है उसमें कहीं पर भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट को मत लिखना. जब एकदम एंड हो जाएगा वहीं पर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लिखने वाले हैं. पहले लिखेंगे तो हमारे पास गलत आंसर आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब आसान किसको मानोगे, टफ किसको मानोगे? ध्यान देना, इसके लिए एक रूल है, आइलेट रूल. I stands for inverse, L stands for logarithmic, A stands for algebraic, T stands for trigonometric, E stands for exponential. जो लेफ्ट में है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और जो राइट पे है वो हमारा हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाएगा. यानी हम ये मानते हैं सबसे आसान है इंटीग्रेट करना एक्सपोनेंशियल को, फॉलोड बाय ट्रिगोनोमेट्रिक, देन अलजेब्राइक, देन लॉगरिथमिक एंड देन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर जिसमें हम अपना फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को डिसाइड करते हैं.
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरे पास है इंटीग्रल x cos x dx। नाउ x इज algebraic, cos x इज ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इज द इजियर टू इंटीग्रेट, तो ये सेकेंड फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो रूल क्या बोलता है? जो टफ टू इंटीग्रेट है उसे एज इट इज रखो, जो हमारा आसान टू इंटीग्रेट है उसको रखो, ठीक है। माइनस टफ वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। आसान वाले का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कॉस एक्स क्या होगा? साइन एक्स। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन का पूरे का इंटीग्रेशन। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ चलो अगला देखते हैं क्या है। इंटीग्रल एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स dx। इंटीग्रल एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स dx। tan inverse x, inverse trigonometric, tough to integrate. So this is the first function and ये हमारा algebraic है, तो ये हमारा easy to integrate है। So क्या होगा? पहले tan inverse x as it is रखो, ठीक है, into integral x dx माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। x का इंटीग्रेशन और इस पूरे चीज का इंटीग्रेशन। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब फंडामेंटल इंटीग्रेशन मेरे पास आ गया है, इंटीग्रल dx बाई सॉरी, ये क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इंटीग्रेट करने के लिए मैं सिंपली लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये मेरे पास आ जाएगा। सो दैट विल बी इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये जो है वो क्या है? दिस इज इक्वल्स टू एक्स। ये है हमारा इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां पे ए हमारा 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x। तो अब इसका वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो मेरे पास फाइनली जो आएगा x इंटू tan इनवर्स x dx, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, राइट, माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आने वाला है। आई होप ये वाला चीज समझ में आया होगा। सॉरी बाई 2 था, सॉरी बाई 2 था, सॉरी। कितना आ जाएगा? बाई 2, सॉरी। आई होप ये समझ में आया होगा।
राइट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी, मान लो मुझे इंटीग्रेट करना है ln x dx को ना। यहां पर पहली बात देख के ये लगता है तो सर यहां पर तो दो फंक्शन है ही नहीं, तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखो, एक फंक्शन तो हमेशा ही हमारे पास होता है, वो है 1। इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू ln x dx। ना 1 को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 0 यानी एल्जेब्राइक। सो एक है लॉगरिथमिक, एक है एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक इज easier to integrate, logarithmic is tough to integrate। तो मैं पहले ln x को एज इट इज रखूंगा इंटीग्रल dx माइनस ln x का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? x ln x माइनस इंटीग्रल dx दैट इज माइनस x प्लस c। ये हमारा अगला इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, जो यहां पर हम डायरेक्टली 1 तो एक और फंक्शन मान सकते ही हैं। ठीक है, ओके। ना अगला इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स dx। एफ एक्स कैन बी एनीथिंग, आई डोंट केयर। दैट विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो क्या है ये इंटीग्रेशन? लेट्स सी। सो सॉरी, मैंने एक थोड़ी सी गलती किया हूं। दिस इज नॉट माइनस, दिस प्लस, सॉरी। नाउ यहां पर अगर मैं चालू करता हूं e टू द पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल सबसे आसान होता है, उसको तो मैं इंटीग्रेट करूंगा ही करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप में एफ एक्स को मैं एज इट इज रखूंगा और e टू द पावर x को इंटीग्रेट करूंगा माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन इंटू dx। तो मेरे पास आ गया दिस इज e टू द पावर x इंटू एफ एक्स माइनस e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx प्लस c। अब इसको वहां पर ले जाओ तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा? इंटीग्रल e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस चीज का डायरेक्ट कोरोलरी के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं? इस चीज का डायरेक्ट कोरोलरी के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं? e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx हो मेरे पास। तो दोस्तों ध्यान देना, साइन एक्स को अगर मैं एफ एक्स बोलता हूं तो कॉस एक्स डेफिनेटली मेरा एफ डैश एक्स है। एंड तो यहां से मैं डायरेक्टली एज अ रिजल्ट लिख सकता हूं दिस इज e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस सी। ओके, एंड इसका दूसरा कोरोलरी
e to the power x cos x माइनस साइन x इंटू dx। नाउ cos x को अगर मैं fx बोलता हूं तो f डैश x जो है वो है माइनस साइन x, तो ये डायरेक्टली हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर x इंटू कॉस x प्लस c। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दो डायरेक्ट हमारे पास कॉर्डरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में मैं बातचीत करूंगा, उस टेक्निक को पहले ढंग से देखना। वो क्या है? नाउ मान लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स dx। ये वाला इंटीग्रेशन कोई करने के लिए दिया गया है। ये दोनों तुम्हें याद नहीं है, ठीक है, वो हम याद ऐसे होता भी नहीं है, याद मान लो तुम्हारा नहीं है। तो इन दैट केस हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेट्स सी। अच्छा दोस्तों, ऑब्वियसली बात है e to the power x is easy to integrate and sin x will be tough to integrate according to the Euler rule. So sin x में as it is रखूंगा, e to the power x का इंटीग्रेशन करूंगा माइनस sin x का डिफरेंशिएशन, that will be cos x, e to the power x का इंटीग्रेशन, that will be e to the power x। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या आ गया? e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स dx। ऑब्वियस बात है, यहां पर वापस हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी, यहां पर वापस हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी। चलो लगाते हैं। Again, e to the power x is easy to integrate, cos x is tough to integrate. So मेरे पास क्या आ जाएगा? e to the power x into sin x minus cos x as it is, इंटीग्रेशन में e to the power x dx माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो प्लस sin x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। वाओ, पूरा गेम हम जहां पर चालू किए थे वहीं पर हमने खत्म किए हैं। लेट्स सी, ध्यान देना। तो मेरे पास अभी तक जो आ गया है वो आया है e टू द पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस e टू द पावर x इंटू साइन एक्स dx। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा, वापस करके कोई फायदा ही नहीं होना है, हर दो बार में गोल घूम के एग्जैक्टली इसी पोजीशन में पहुंचने वाले हो। यानी जहां से इंटीग्रेशन को चालू करोगे वहीं पर इंटीग्रेशन हमारा वापस आने वाला है। सो ऐसे केसेस में सिंपली इसको आई मान लो, तो ये भी तुम्हारा आई हो जाएगा, राइट। सो ये आई को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो 2i मेरे पास आएगा e टू द पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो i that is integral e to the power x sin x dx is 1 by 2 e to the power x sin x minus cos x plus c। ठीक है, ये है एक टेक्निक, एक प्रोफाइल, जहां से हम इंटीग्रेशन को चालू करते हैं, वापस गोल घूम के हमारा इंटीग्रेशन उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। इन दैट केस हम
इस तरीके से गेम को आगे बढ़ाते हैं। अरे बाय द वे, अगर ये दोनों रिजल्ट याद है तो हमारे लिए बहुत आसान है। लेट्स सी, जल्दी से बात देख लो फटाफट, बहुत आसान है। इंटीग्रल e टू द पावर x sin x dx, हाफ इंटीग्रल e टू द पावर x। नाउ 2 sin x को मैं लिख सकता हूं sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। नाउ गौर से ध्यान देना, हाफ को बाहर कर दो, sin x माइनस cos x प्लस cos x प्लस sin x इंटू dx। नाउ ये अगर हमारा fx है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा f डैश है, and by definition this will be equals to simply half e to the power x sin x minus cos x plus c। ओके, समझ में आया? होप सो।